क्या लिखा है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन, है ना। अब क्या है इस चैप्टर में, वो पढ़ते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंट्रोडक्शन के, समझ में आते जाएगा जैसे पढ़ते जाएंगे। द एज ऑफ सोशल चेंज, है ना। सोशलिज्म क्या है, तो सोशलिज्म क्या है, सोशलिज्म समाज से रिलेटेड बातें हैं यूरोप की और रशियन रिवॉल्यूशन की। तो एक ऐसा एज था जब सोशल में मतलब समाज में क्या चेंज आया वो बताया गया है द एज ऑफ सोशल चेंज में, है ना। तो हम इसके पहले वाले चैप्टर में अपन ने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। इन द प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट द पावरफुल आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी द सर्कुलेटेड इन यूरोप आफ्टर द फ्रांस रिवॉल्यूशन। हम लोगों ने फ्रांस रिवॉल्यूशन पढ़ा था, हमको समझ में आया था उसके अंदर से कि हमको इंडिपेंडेंस और इक्वालिटी की क्यों जरूरत है ना, और क्या महत्व है, क्या पावर है इनका। ठीक है, तो फ्रांस रिवॉल्यूशन ओपन अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड। तो फ्रांस रिवॉल्यूशन ने क्या क्रिएट किया था, मतलब जो भी चेंज, काफी चेंज फ्रांस रिवॉल्यूशन के बाद में समाज में आया था। पहले लोगों को इक्वलिटी नहीं दी गई थी, बट आफ्टर सम टाइम व्हेन द फ्रांस रिवॉल्यूशन इज ऑकर्ड, तब क्या हुआ, उन लोगों को समझ में आया कि महत्व क्या है ना, इम्पोर्टेंस क्या है। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, एज यू हैव रीड बिफोर द 18th century सोसाइटी वाज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू स्टेट्स एंड ऑर्डिट्स एंड इट वाज द एरिस्टोक्रेसी ऑफ द चर्च विच कंट्रोल इकोनॉमिक एंड सोशल पावर। तो आपको पता है कि 18th सेंचुरी में सोसाइटी को जो है वो बहुत गंदी तरीके से डिवाइड किया हुआ था, ब्रॉडली मतलब बहुत बड़ी तरीके से डिवाइड किया गया था जिस स्टेट्स में और इन सब में, जिसमें क्या होता था, आपके जो चर्च वाले जो एरिस्टोक्रेसी एंड चर्च, मतलब ये क्या करते थे, डोमिनेट करते थे। कहने का मतलब कि इनके पास में इकोनॉमिकली सारा और सोशली जितनी भी चीजें थी वो सब पावर किनके हाथ में थी, एरिस्टोक्रेसी और चर्च के पास में थी। सडनली आफ्टर द रिवॉल्यूशन इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस, है ना। क्या हुआ, जब रिवॉल्यूशन हुआ तब हमको समझ में आया कि हाँ ये चेंज हो सकता है। In many parts of the world, including Europe and Asia, new ideas about individual rights and who controls social power began to discussed, है ना। सिर्फ और सॉरी, यूरोप और एशिया को भी इंक्लूड करके, है ना, मतलब बहुत सारी स्टेट्स इंक्लूड हुई थी, सब कुछ, सब बहुत सारी चीजें जो थी इंक्लूड हुई उसके अंदर मिली, पर बहुत सारे नए नए आइडियाज भी आए। ठीक है, जिसमें सबको इंडिविजुअली क्या मिले, राइट मिले, सभी को अधिकार मिले। ठीक है, पावर जो भी जिस सब चीजें जो भी थी डिस्कस्ड हुई। ठीक है, इन इंडिया राजा राजा राम मोहन रॉय एंड डेरोजो टॉक्ड अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रांस रिवॉल्यूशन। इन दोनों ने क्या किया, फ्रांस रिवॉल्यूशन के जितने भी सिग्निफिकेंस थे, सिग्निफिकेंस कहने का मतलब कि वो रिवॉल्यूशन हो क्यों रहा था, है ना, उनकी डिमांड क्या थी, वो बातें जो थी डिस्कस हुई। ठीक है, द डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज इन टर्न रीशार्प दीज आइडियाज ऑफ सोसाइटी चेंज, है ना। तो क्या हुआ, जो आइडियाज थे इन लोगों के, उन लोगों ने क्या, वो आइडियाज और मतलब वो आइडियाज से क्या हुआ, सोशली कुछ चेंज आया, कॉलोनीज वगैरह जो भी डिमांड थी उन लोगों की, कॉलोनीज में चेंज आया और सब चीजें। चलो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक रिवॉल्यूशन हुआ, वो इसीलिए हुआ क्योंकि हमारे यहाँ पर सड़क जो थी वो प्रॉपर नहीं थी, है ना। अब अगर वो बात मान ली जाएगी तो हमारे यहाँ पर चेंज कितना आ जाएगा, है ना, प्रॉपर सड़क हो जाएगी तो गंदगी कम होगी, मतलब सब प्रॉपर दिखेगा, है ना। तो वही यहाँ पर हुआ, जब फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ तो यहाँ पर कॉलोनी मतलब जो आइडियाज थे वहां से निकाले, जो कि उनकी डिमांड क्या थी, वो क्यों किस चीज के लिए फ्रांस रिवॉल्यूशन कर रहे थे ये करके, तो उन लोगों ने वो चीजों को ध्यान रख करके क्या किया, इस रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाया, इस रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद में राम मोहन रॉय और डेरिजियो ने बात की फ्रांस रिवॉल्यूशन के बारे में कि वो लोग क्या डिमांड कर रहे थे, है ना। तो वो चीजों को पूरा करते हुए डेवलपमेंट आया कंट्री के अंदर, सोसाइटी के अंदर। नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांजिशन ऑफ सोसाइटी, है ना। क्या है, बहुत सारे लोग है देखो, है ना, आपकी फैमिली, सॉरी, आपके
क्लास के अंदर बहुत सारे लोग हैं, सबकी सोच एक जैसी तो होगी नहीं, कोई चाहता होगा कि इनको डोमिनेट किया जाए और कोई चाहता होगा कि नहीं सब फ्रीली रहे, है ना। तो वहां यूरोप में भी क्या हुआ कि कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहते थे वो सोसाइटी का। रिस्पॉन्स वेरिड फ्रॉम दोज हु accepted that some change were necessary but wished for a gradual shift to those who wanted to restructure society radically. Some were conservatives, other were liberals or radicals. What did these terms really mean in the context of this time? What separated this strength of politics and what linked them together? तो क्या हुआ, तो वहां पर कुछ लोग जो थे वो ये बोल रहे थे कि नहीं, कुछ चेंज तो आना जरूरी है ताकि थोड़ा माहौल जो है वो शिफ्ट हो जाए कुछ नेगेटिव वाइब से अच्छी वाइब पर, है ना। तो वो ये चाह रहे थे। कुछ कंजर्वेटिव, क्या लिखा है, सम वर कंजर्वेटिव्स, अदर वाज लिबरल और रेडिकल्स। तो कुछ जो थे वो बात करना चाह रहे थे इस विषय में, कुछ चाह रहे थे कि मतलब सब चीजें जो है थोड़ी कंट्रोल में रहे, कुछ चाह रहे थे कि नहीं लिबर्टी सबको मिलना चाहिए। लिबर्टी मतलब फ्रीडम, है ना। कुछ चाह रहे थे कि रहने देते हैं, मत करो ये सब चीजें। तो ऐसा क्या हुआ कि ये सब चीजें जो थी इतनी डाइवर्ट हो रही थी, है ना। क्या चीज थी जो इन सब चीजों को सेपरेट कर रही थी? तो पढ़ते हैं आगे। वी मस्ट रिमेम्बर दैट दीज टर्म डू नॉट मीन द सेम थिंग्स इन द ऑल कॉन्टेक्स्ट और ऑल टाइम्स। We will look briefly at some of the important political traditions of the 19th century and see how they influenced change. Then we will focus on the historical event in which there was an attempt to radical transformation of society through the revolution in the Russia. Socialism became one of the most significant and powerful ideas of the shape society in the 20th century. तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे रिवॉल्यूशंस हुए, उनको समझ में आया कि सोसाइटी को क्यों चेंज करने की जरूरत है, क्या चेंजेस लाने की जरूरत है ना। तो फिर उसके बाद में फाइनली 20th सेंचुरी में कुछ चेंज आ करके जो सोसाइटी थी वो डेवलप्ड हुई, ठीक है। अब लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स क्या है ये? हमने लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव पढ़ा तो सही, पर इसकी मीनिंग क्या है, क्या चीज है, ये पढ़ते हैं आगे। वन ऑफ द ग्रुप विच लुक्ड एट द चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स, है ना। वो लोग जो कि क्या चाहते थे कि सोसाइटी में कुछ चेंज हो, है ना, कुछ चेंज हो। वो कौन थे? लिबरल्स थे, ठीक है। लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेट ऑल रिलीजन्स, है ना। लिबरल्स क्या चाहते थे कि जो रिलीजन है, नेशन के अंदर जितने भी रिलीजन है सबको टॉलरेट किया जाए। टॉलरेट मतलब सभी एक साथ में रहे, सभी की जो है कॉमन रूल निकाल करके उनको दे दिया जाए। We should remember that at this time Europe states usually discriminated in favor of religion or another. तो क्या था देखो, जो आपके यूरोप की स्टेट्स थी वो किसके फेवर में थी? रिलीजन और दूसरों के फेवर्स में थी। जैसे कि रिलीजन और दूसरों के फेवर में थी, मतलब ब्रिटेन फेवर द चर्च टू इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड स्पेन फेवर द कैथोलिक चर्च। तो जो ब्रिटेन था वो किसको किसको सपोर्ट कर रहा था? इंग्लैंड के चर्च को। और ऑस्ट्रेलिया और स्पेन किसको फेवर कर रहा था? कैथोलिक चर्च को, है ना। तो इनके अंदर क्या था कि ये जो फेवरिज्म चल रहा था वो अलग अलग चल रहा था। फिर लिखा है लिबरल्स आल्सो अपोज दिस अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूल्स, है ना। जैसे कि सारी पावर एक ही व्यक्ति को दे देना वो ठीक नहीं है, लिबरल्स का मानना था ये। दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट, है ना। वो क्या चाहते थे कि सभी के जितने भी राइट्स हैं, अधिकार हैं, उन सबको क्या किया जाए? सुरक्षित रखा जाए। They argued for a representative elected parliament government subject to law interpreted by a well-trained judiciary that was independent of rulers and officials. तो क्या था यहाँ पर पे कि एक आर्ग्यूमेंट चल रहा था रिप्रेजेंटेटिव से, जो भी 950 रहता है ना। चलो तो ये 10 मिनट में पढ़ लेते हैं, अगर हो जाएगा, वैसे तो छोटा सा ही है।
नहीं नहीं, बहुत बड़ा चैप्टर है, मैंने बोला था आपको। काफी बड़ा चैप्टर है यार। अथर्व यादव, कैमरा ऑफ क्यों है आपका? सुहानी दीमन, मैं आपको रिमूव कर दूं क्या? सोच लो 28 स्टूडेंट्स थे, 18 बचे हैं। भाई मैम मेरा तो वो आपको थोड़ी कोई कुछ बोल रहा है, वो तो जो ऑफ करते हैं ना बेटा उनके लिए था। हम सबके कैमरा ऑन है। नहीं बेटा, ऑफ हो जाते हैं। आप लोग क्या करते हो, स्क्रीन से हट जाते होंगे ना, या फिर व्हाट्सएप इंस्टा चलाने चले जाते हो ना, तो यहाँ से क्या होता है, आपके कैमरा ऑफ शो कर जाते हैं, आई समझ में? अब यहाँ पर क्या है आपका, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, है ना? सोशलिज्म जो था यूरोप के अंदर भी आने लगा। परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग विजन ऑफ हाउ सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर्ड वाज सोशलिज्म, है ना? कैसे हमारी एक सोसाइटी कैसे होनी चाहिए, वो स्ट्रक्चर किस में था शो? सोशलिज्म में शो था। बाय द मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप, सोशलिज्म वाज अ वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज दैट अट्रैक्ट विस्पर्ड अटेंशन, है ना? कब क्या हुआ, जब 19th सेंचुरी के बीच की बात चल रही, मिड ऑफ 19th सेंचुरी, यूरोप में सोशलिज्म को, मतलब सोशलिज्म के आइडिया को बहुत अच्छी तरीके से अटेंशन दिया गया, ठीक है? सोशलिज्म, सॉरी, क्या लिखा है, सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशलिस्ट ऑफ द टाइम, है ना? जो सोशलिस्ट था वो किसके अगेंस्ट था? प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों के, है ना? Why? Individual own the property that give employment, but the property were concerned only with the personal gain and not with the welfare of those who made the property productive. So, if society as a whole rather than single individuals control property, more attention would be paid to collective social interest. Socialists wanted this change and compassion for it. वो लोग क्या चाहते थे, सोशलिस्ट में क्या था, लिखा हुआ था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। उनका मानना था कि अटेंशन नहीं मिलता है अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, तो अगर पब्लिक प्रॉपर्टी रहेगी तो वहां पर सभी को अटेंशन मिलेगा, उनका मानना ऐसा था, तो वो ये चेंज चाहते थे। हाउ कुड अ सोशल विद society with property operate? What would be basic of the social society? Socialist had different vision of the future, है ना? जो सोशलिस्ट जो थे उनका विजन जो था, देखने का जो तरीका था, वो बहुत अलग था फ्यूचर को देखने का, है ना? सम बिलीव इन द आइडियाज ऑफ कोऑपरेटिव्स। रॉबर्ट ओन, अ लीडिंग ऑफ इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, sought to build a cooperative community called न्यू हार्मनी इन इंडिया। क्या हुआ न्यू हार्मनी ऑफ इंडिया मतलब? एक मतलब नई 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 चीजों का, नई नई कोऑपरेटिव कम्युनिटीज का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ वहां पर। उन लोगों ने उनकी चीजें बनाना चालू की, है ना? उसको क्या बोला गया है? न्यू हार्मनी इन इंडिया। द अदर सोसाइटी फील दैट द कोऑपरेटिव्स कुड नॉट बिल्ड अ न्यू वाइड ऑफ स्केल थ्रू इंडिविजुअल्स इनवाइटी ऑफ डिमांड दैट द गवर्नमेंट इनकरेज कोऑपरेटिव्स, है ना? कोऑपरेटिव्स को कौन गवर्नमेंट कर रही थी? सॉरी, उनकी डिमांड थी कि गवर्नमेंट क्या करे, उनको इनकरेज करे। इनकरेज करे मतलब कि बढ़ावा दे कि हाँ आप काम करो, आप सही काम कर रहे हो, है ना? द गवर्नमेंट टू इनकरेज कॉपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस। These cooperatives were to be associations of people who produced goods together and divided the profit according to the work done by the members. तो क्या था, जो जो कॉपरेटिव्स थे उन्होंने क्या बोला कि वो हमको उन लोगों के साथ में एसोसिएशन करना चाहिए। एसोसिएशन करना मतलब संबंध बनाने चाहिए उन लोगों के साथ में जो गुड्स प्रोड्यूस करते हो, है ना? गुड्स प्रोड्यूस करते हो